सिविल केस का प्रोसीजर मैं आपको इस वीडियो में प्रैक्टिकली वे में बताता हूँ, जिस तरीके से कोर्ट में केसेस एक्चुअली में फंक्शन होते हैं, क्योंकि बुक्स के थ्रू कई बार लोग काफी कंफ्यूज भी हो जाते हैं और ये हर एडवोकेट और एक लीगल इंटर्न को पता होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले प्लेंट फाइल होती है, या जो भी आपकी केस का नेचर है उसके अकॉर्डिंग केस फाइल होगा। फर्स्ट स्टेज आएगी आपके एडमिशन की। अगर जज को लगता है कि आपका केस प्राइमा फेसी है, तो वो नोटिस इश्यू कर देगा अपोजिट पार्टी को और केस प्रोसीड हो जाएगा। अगर जज को प्राइमा फेसी केस नहीं दिखता है या कोई भी मेंटेनेबिलिटी या जुडिक्शन का एरर आता है, तो वो उस केस को रिजेक्ट भी कर सकता है उसी टाइम। नोटिस इशू होने के बाद आपको अपोजिट पार्टी को नोटिस सर्व करवाना होता है, पीएफ फाइल करके, जो भी कोर्ट की रिक्वायरमेंट्स हो। और अगर सर्व नहीं हो पा रहा है, तो आप दस्ती की रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आपका क्लाइंट खुद नोटिस और केस की कॉपी लेके डिफेंडेंट के पास जाएगा और सर्विस करेगा। और तब भी ना हो सके तो पब्लिकेशन के थ्रू नोटिस सर्व हो सकता है, यानी कि लोकल न्यूज़पेपर के थ्रू। नोटिस सर्व होने के बाद डिफेंडेंट अपना रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करेगा 30 दिन के अंदर। अगर 30 दिन में ना कर पाया किसी वजह से, तो डिले की एप्लीकेशन के साथ फाइल करेगा। 120 दिन टोटल होते हैं यहाँ पे। और इन अल्टरनेटिव अगर डिफेंडेंट आता ही नहीं है नोटिस सर्व होने के बाद भी, तो केस एक्स पार्टी प्रोसीड हो जाएगा। और अगर रिटर्न स्टेटमेंट फाइल होने के बाद प्लेंटिफ को लगता है कि उसे रिटर्न स्टेटमेंट का जवाब देना है, तो वो एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, अदरवाइज ये मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद स्टेज आती है एडमिशन एंड डिनायल ऑफ डॉक्यूमेंट्स की। दोनों पार्टी एफिडेविट के थ्रू एक दूसरे के डॉक्यूमेंट को एडमिट करती है और डिनाई करती है। अगर किसी को किसी का भी कोई डॉक्यूमेंट फेक लगता है या उनकी नॉलेज में नहीं है, तो वो डिनाई कर सकती है इसके ऊपर। फिर इश्यूज फ्रेम होते हैं, जहाँ पे कोर्ट डिसाइड करती है कि दोनों पार्टी के बीच में एक्चुअल में डिस्प्यूट क्या है, झगड़ा किस बात पे हो रहा है। उसी हिसाब से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं इश्यूज के लिए। फिर केस आता है एविडेंस की स्टेज पर, जहां सबसे पहले प्लेंटिफ के एविडेंस होते हैं, जहां पर प्लेंटिफ अपना एविडेंस बाय वे ऑफ एफिडेविट फाइल करता है कोर्ट के अंदर, और टेंडर करे जाते हैं अपने डॉक्यूमेंट जुडिशियल फाइल के ऊपर। जोन से भी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होते हैं वो एग्जिबिट हो जाते हैं, और जोन से भी डॉक्यूमेंट अपोजिट पार्टी ने एडमिशन डिनाइल के एफिडेविट में एडमिट किए होते हैं, या जिन डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट में अपोजिट पार्टी कोई ऑब्जेक्शन नहीं ले रही है, वो भी एग्जिबिट हो ही जाते हैं और बाकी के डॉक्यूमेंट मार्क हो जाते हैं। एक सिंपल सी बात है, जो भी डॉक्यूमेंट एग्जिबिट हो रहे हैं ना, तो उस क्लाइंट के ऊपर बर्डन नहीं रहता ज्यादा कि उन डॉक्यूमेंट को प्रूव करा जाए। फिर वो क्लाइंट एविडेंस के थ्रू अपने बाकी के डॉक्यूमेंट को प्रूव करता है जो भी मार्क हो रहे हैं। फिर प्लेंटिफ को और प्लेंटिफ के जितने भी विटनेसेस है, उन सबका क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, और ऐसे ही सेम प्रोसीजर होता है डिफेंडेंट एविडेंस में। और दोनों पार्टी के एविडेंस कंप्लीट होने के बाद केस फाइनल आर्ग्यूमेंट की स्टेज पे चले जाता है। फाइनल आर्ग्यूमेंट के बाद कोर्ट डिसाइड कर लेती है किसके फेवर में ये केस जाएगा, और जजमेंट प्रोनाउंस हो जाती है, और डिक्री शीट भी उसी डेट को प्रोनाउंस हो जाती है ज्यादातर। तो फिर अगर अपोजिट साइड उस जजमेंट को कंप्लाई नहीं करती है, तो प्लेंटिफ यहाँ पे एग्जीक्यूशन फाइल कर सकता है उस ऑर्डर को कंप्लाई करवाने के लिए, और अपोजिट पार्टी के पास भी एक रास्ता है, वो इस ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं अपील के थ्रू। तो बेसिकली यही होता है प्रोसीजर एक्चुअल में कोर्ट में सिविल और कमर्शियल केसेस का।